हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अम्मी बर्थडे। वेलकम टू माय चैनल ग्लोरी एंड शाइन विथ मी। आप सभी को हैप्पी लक्ष्मी पूजा। तो आज है लक्ष्मी पूजा हमारे घर। तो देख सकते हो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने आज DIY करके पूजा के लिए हमारी जो एक सिंहासन सी थी उसे DIY करके मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। आप लोग भी चाहे तो घर में ऐसा कर सकते हो, बहुत ही प्यारा दिखती है। वो सब तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया, पर वो शायद मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी उसके DIY के। तो सारा काम है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए देखते हैं कि मैं आज क्या क्या बनाती हूँ। और मैं बहुत सारा जो पूजा के लिए बनाया जाता है वो सारी रेसिपीज भी मैं बना रही हूँ जितना मुझसे हो सके। पर मेरे पास बस छोटी सी एक कढ़ाई है, बस भगवान की पूजा करने के लिए अलग से यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। और मुझे मम्मी ने बोला है कि अभी मत खरीदो, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर उसे तो हम लोग अभी नहीं ला सकते, पर फिर भी जो है उसमें ही करेंगे, क्योंकि मन है तो पूजा तो मन से किया जाता है ना। तो अभी जितना भी है, और हाँ न्यू कंटेनर है बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें ही कुछ कर लूँगी। थोड़ा टेंस भी हूँ कि कैसे मैनेज करूँगी, पर फिर भी मैंने ठान लिया है तो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर माँ लक्ष्मी के भोग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यही वो कढ़ाई है जिसके बारे में बात कर रही थी, ये वाला बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ही मैं पूजा की जो भोग है वो बनाऊंगी। तो मैं बेसिक सी चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मेरे पास पूजा की जो सामान होती है, जो कढ़ाई, बहुत सारे बर्तन वगैरह, वो सब नहीं है। तो पहले मैं सूजी की हलवा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे फ्राई कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि एक साथ फ्राई कर लूँगी तो चीनी की जो नाप होती है वो मैं ठीक से समझ पाती हूँ, और उसके साथ साथ दोनों ही एक साथ हल्की सी रेड करके फ्राई कर लोगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने काजू किशमिश भी ऐड कर दिया। तो सूजी की हलवा फ्राई तो हो रही है, और सूजी की हलवा मैंने फ्राई कर ली है, और यहाँ पर मैंने दूध को भी बिठा दिया है। ये वाला जो कटोरी है वो मैं डेली पूजा में यूज़ करती हूँ, तो उसी में मैं सूजी बना रही हूँ। क्योंकि सूजी का हलवा अगर मैं कढ़ाई में बनाऊंगी तो कढ़ाई को अभी ही मुझे धोना ही पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इस पर बिठा दिया है। और क्या है कि इंडक्शन में ना नॉन स्टिक की जो चीज़ें होती है, कढ़ाई वगैरह, वो बहुत ही जल्द हो जाती है। पर ये जो है वो सिल्वर की है, इंडक्शन बेस ही है, पर फिर भी सिल्वर की है तो इसमें हीट होने में बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है। तो उसके साथ साथ मैं अभी आटे को भी गूंथ लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना मुझे। तो अभी सूजी की हलवा तो बन रही है और अभी बन भी जाएगी, तो इसके बाद मैं बनाऊंगी तिल की लड्डू। तो ये वाला तो हो गया, मैं अभी इसे उतार के रख देती हूँ। तो तिल की जो पैकेट है उसे काटकर मैं पहले कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे सासू माँ बोलती है कि अगर तिल डायरेक्ट आप लोग जगीरी में डाल दोगे तो कभी कभार तिल उससे कड़वा हो सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सूखी कढ़ाई में रोस्ट कर लूँगी। तो क्या है कि मेरी पहली बार है, ज़्यादातर मेरी मम्मी और मेरे ससुराल में सासू माँ ही पूजा की ये सारी चीज़ें बनाती है, पर इस साल हम लोग तो वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो हमारे नए घर है, तो नए घर में माँ लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए,
तो इसलिए मैं खुद बना रही हूँ। शायद उन लोगों के जैसा उतना अच्छा तो नहीं होगा, पर फिर भी मुझे जितना आती है मैं उतना ही करूँगी। तो आटा भी मैं गूंद रही हूँ और उधर जो जगेरी है वो भी रेडी कर रही हूँ मैं। क्या होगा, अभी तो विंटर सीजन नहीं आई है, आने वाली है, पर तो अभी नोलेन गुड़ जो होती है ना वो तो नहीं मिलेगी। तो जगेरी हमने लाए हैं, तो उसे पानी में ऐसे गरम करके उसे लिक्विड बना रहे हैं गुड़ की तरह। तो ये ना थोड़ा सा वक्त लग जाती है इसे होने में, क्योंकि अच्छे से आपको इसे चिपचिपा सा बनानी है। और इधर मैं आटे भी सेट कर रही हूँ पूरी के लिए, क्योंकि तो जगेरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैं उसे उठा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने तिल को ऐड कर दिया है, उसमें तिल के लड्डू मैं अभी बनाऊंगी, तो इसलिए उसे मैंने उठा लिया और आपको गरम गरम ही बनानी है। तो और वापस मैंने फिर यहाँ पर डाल दिया है जो बचा हुआ जगेरी था उसे, और उसमें मैं मूढ़ी डाल दूंगी। वो वाला मिठाई भी माता लक्ष्मी को दिया जाता है। तो एक्चुअली इससे ना लड्डू भी बनाते हैं, इसे मूढ़ी मुआ बोलता है। तो मैंने कोशिश की थी पर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने इसे ऐसे ही माँ को दे दिया। तो अभी मैंने वापस कढ़ाई को अच्छे से साफ करके बिठा दिया है, क्योंकि अब मुझे पूरी फ्राई करनी है। तो मैं पूरियाँ छोड़ रही हूँ गरम ऑयल में। एक्चुअली हम ना ऐसे हाथ से ही बना रहे हैं, और बिहाइंड कैमरा मेरी बहुत ही मदद कर रही है, क्योंकि कैमरा का जो फोकस है वो बिल्कुल कढ़ाई में सेट है, सो इसलिए वो आप लोगों को नहीं दिख रही है। पर वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है, और अभी वो भी बना रहे हैं और मैं भी दोनों ही हाथ से बनाकर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेलन चक्की है ना वो वाला वेज नहीं है। एक्चुअली वेज नहीं, वो हम डेली यूज़ करते हैं, पर डेली यूज़ जो करते हैं हम लोग रसोई में, वो वाला बर्तन कोई भी चीज़ हम लोग पूजा में यूज़ नहीं करते हैं। सो इसलिए हम लोग हाथ से ही ऐसे गोल गोल बनाकर छोड़ रहे हैं कढ़ाई में। तो मेरी पूरियाँ भी ऑलमोस्ट हो गई है। अभी मुझे 5 तरीके की सब्जी फ्राई करनी है। मैं खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं रंगोली, यानी कि हम लोग इसे आलपना बोलते हैं, आलपना देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खड़ी माटी और उसके साथ मैं थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है, क्योंकि फ्लोर बिल्कुल ही वाइट है, उसमें मैं उससे आलपना देंगी तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा और मुझे भी ठीक से नहीं दिखेगा। तो मैंने 5 तरीके की सब्जी फ्राई करने के पहले आलू दे दिया है कढ़ाई में, और एक के बाद एक मैं सारी सब्जी एक साथ ही दे दूंगी, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा ही है, तो एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। ऑलरेडी मुझे लेट भी हो गई है, शाम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और वो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो और यहाँ पर मैं डाली बना रही हूँ, जिसमें जो खोई बोलते हैं, खोई मुर्गी, और उसके साथ साथ नोलेन गुड़ेर पाटाली देकर मैं डाली बना रही हूँ। ये भी माता लक्ष्मी को दिया जाता है। इधर मेरी फ्राई हो रही है, मैं दूसरी तरफ और भी जो पूजा की जो काम है वो कर रही हूँ। और इधर देखिए मेरी हब्बी क्या कर रही है, और उसी से मैंने बोला था कि आप आज आलपना दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है कुकिंग करने में।
सिल्वर की कढ़ाई में हीट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रही है, तो वो ही दे रहे हैं यार। वैसे वो उसे बहुत ही अच्छे से देना आता है। मेरे ससुर जी भी बहुत ही अच्छा सब सजावट के काम करते हैं, मगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बोला ही है कि व्हाइट फ्लोर पर इसका रंग जो है वो अच्छे से नहीं दिख पाएगी। पर फिर भी माता लक्ष्मी की पैर की जो छाप होती है उसे देना तो ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत डोर में आलपना तो वही उसने दे दिया है। बहुत ही सिंपल करके ही दिया है क्योंकि बहुत ही जल्दी में उसने ये सब किया है। तो यहाँ पर मैं बाकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं बाद में शायद रंगोली जैसा ऐसे जो फैब्रिक कलर की होती है ना, वो वाला मैं देकर रखूंगी। तो यहाँ पर जो तुलसी के पत्ते हैं, मैंने उसे बोला है कि आप सभी भोग में डाल दीजिए, क्योंकि मेरी दादी माँ बोल रही है अगर तुलसी के पत्ते आप लोग भोग में नहीं डालोगे तो वह भगवान नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए मैं सारे भोग में ही तुलसी के पत्ते उसे देने के लिए बोल दिया था। और ये देखिए, यही वो वाला सिंहासन है जिसे मैंने DIY करके बनाया है। और यहाँ पर अभी मैं ये जो कपड़े दे रही हूँ उसे सालू बोलते हैं। सालू बिछा कर ही भगवान को रखा जाता है। तो मैंने उसे उठा कर रख दिया था और अभी वापस उसे क्लीन कर मैंने अच्छे से धो दिया था, उसे डाल दिया है। और अभी मैं सारे के सारे भगवान को भी मैंने नहाकर ऐसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर उसे बिठा रही हूँ उन सारे भगवान को। और पिक्चर्स को मैंने ऑब्वियसली धोया नहीं है, बस उन्हें भीगी कपड़े से अच्छे से वॉश करके रख रही हूँ। तो अभी जो आप लोग सजावट देख रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सी है, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी में करना पड़ा। मैं अकेली हूँ यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड का छुट्टी भी नहीं था, वो बस कुछ देर पहले ही घर आया है। तो पर हाँ, वो आते ही मेरे बहुत सारा मदद किया है, पर फिर भी मुझे बहुत सारा काम था। तो मैं अभी ये सिंहासन की बाकी की सजावट कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सी है। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं अकेले ही सब कर रही हूँ और हस्बैंड का छुट्टी भी नहीं था, पर उन्होंने ऑफिस से आकर मेरी बहुत सारी मदद किया है। अभी मैं फ्लावर से सजा लेती हूँ। उसके साथ साथ जो दाने शीश, आम, पान, सुपारी और देवी घट की सज्जा भी कर लूँगी। तो आप लोगों में से जो भी मेरे ब्लॉग देखते हो या फिर अभी देख रहे हो, मेरे चैनल में नए हो, प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, और आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और ज़्यादा ब्लॉग करने की। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं बाकी की सजावट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर अभी देवी घट को बिठाऊंगी, तो इसलिए मैं सिंदूर से आम्रपल्लव को ऐसे फोटा लगा कर ही बिठाते हैं, यही रीति है। उसके साथ साथ मैं देवी घट में मंगल चिन्ह भी कर दूंगी और उसे धान दूर्बा ये सब देकर बिठा दूंगी। तो मेरी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, और हमने क्या है कि पुजारी तो नहीं बुलाया है क्योंकि
पुजारी तो अभी हम लोग बाहर की कोई भी लोग घर में आए ये पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने किसी को भी नहीं बुलाया। और वैसे भी पुजारी या फिर मम्मियाँ भी बोलती है कि लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग पांचाली जो महालक्ष्मी की बुक होती है ना, उसे पढ़कर और उसके साथ साथ खुद ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग खुद ही पूजा करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पांचाली यानी कि महालक्ष्मी की बुक पढ़ना शुरू करूंगी, क्योंकि ये पढ़ना पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। सभी को पढ़ना एकदम कंपलसरी है। শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবীর ব্রত কথা ও পাঁচালী। দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ, মৃদু মন্দ বহিতেছে মলয় বাতাস। লক্ষ্মী দেবী বামে লয়ে বসি নারায়ণ, কহিছেন নানা কথা সুখে আলাপন। হেন কালে বিনা করে আসি মণিবর, উপনীত হইলা আসি বৈকুণ্ঠ নগর। ভক্তি করে যুগলেতে করিয়া প্রণতি, কহিলা নারদ মুনি লক্ষ্মী দেবী প্রতি। কি কাহিরে সপ্তদয় ঘুরে গেল ঐশ্বর্য বিচয়। মা লক্ষ্মী করিলেন আগমন, অচিরে হইল গৃহে শান্তি নিকেতন। জয় মা লক্ষ্মী মাতা, জয় মা লক্ষ্মী মাতা কি জয়। प्रसाद तो बिल्कुल रेडी है और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी मैं खा लेती हूँ। और आप लोगों को मैं प्रसाद तो नहीं दे सकती, तो आप लोग ऐसे ही दूर से कैमरे से ही खाना पड़ेगा। और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।